ये कहानी है एक किसान की, जिसकी मेहनत तो सच्ची थी पर दोस्ती झूठी निकली। गणेश अपने पत्नी माला और एक लड़के के साथ किसान की जिंदगी जी रहा था। इस बार फसल अच्छी हुई तो सारा कर्ज चुका दूंगा। भगवान इस बार साथ देंगे तो मुन्ना की पढ़ाई भी फिर से शुरू करवा पाएंगे। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। मेरा बेटा कितने दिनों से स्कूल भी नहीं गया। उम्मीद है ईश्वर हमारी तरफ कृपा दृष्टि बरसाएंगे। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है एक इम्तिहान। समय की गर्भ में क्या छुपा होता है ये कोई नहीं जानता। अरे गणेश, कैसा है तू? भाभी जी और मुन्ना सब ठीक ठाक है ना? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे मोहन, तू शहर से गांव कब आया? पहले तू बता, तू कैसा है? लगता है शहर में पैसे कमा के तू बड़ा आदमी बन गया है। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मैं कल ही रात शहर से लौटा हूँ। अब सोच रहा हूँ गांव में ही कुछ कर लूँ। और बता, इस बार फसल कैसा रहा? अच्छा, हाँ भाई, ईश्वर की कृपा से फसल तो अच्छी खासी दिख रही है। सोच रहा हूँ कुछ फसलें काटकर शहर में बेच दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। गणेश, क्या तू मुझे अपना खेत दिखाएगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है मोहन, चल मेरे साथ। गणेश मोहन को अपने साथ खेत दिखाने ले जाता है। गणेश की खेत इस बार फसलों से हरी भरी हुई थी। चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली थी। खेत की नजारा देखकर मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो चारों तरफ नजरें गाड़ कर देखने लगा। अरे मोहन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हैं? आखिर कैसा लगा मेरा ये खेत और फसलें? अरे गणेश, क्या बताऊं भाई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मैं तो तेरा खेत देखकर एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर मोहन के मन बहुत दुखी और ईर्ष्या से भर उठा और वो मन ही मन कुछ सोचने लगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ मोहन, क्या सोचने लगे तुम? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, चल अब चलते हैं। लेकिन सुन, तू बहुत दिनों बाद आया है, इसलिए आज रात का खाना तो मेरे यहाँ खाएगा। ठीक है, अब चलें। उसी रात गणेश की पत्नी माना खाना बना रही थी। मम्मी, मुझे नींद आ रही है, बाबा कब आएंगे? अरे मुन्ना, तेरे पापा आ जाएंगे। आज घर में तेरा मोहन काका आने वाले हैं। तू एक काम कर, खाना खाकर सो जा। तभी माला खाना बनाकर अपने पति गणेश का इंतजार करती है। तभी अचानक गणेश भी आ जाता है। क्या हुआ जी? मोहन भाई साहब कब आएंगे? वह शायद आता ही होगा, धीरज रखो। तभी मोहन भी उनके दरवाजे में दस्तक देता है। अरे मोहन भाई साहब, आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रहे थे हम। चलिए खाना खाते हैं। हाँ भाभी जी, आ गए। ठीक है, चलिए। और लीजिए मोहन भाई साहब, शर्माइए मत, पेट भर के खाना खाइए। तो बताइए भाई साहब, कैसा लगा आज का खाना? क्या आपको अच्छा लगा? क्या बताऊं भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है।
आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाने का अवसर मिला। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर मोहन अपने घर को चला जाता है। घर से बाहर निकलने के बाद मोहन के मन में खिचड़ी पकने लगती है। गणेश, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं तेरे खेत को नेस्ता नाबूद कर दूंगा, तेरा पूरा खेत तबाह कर दूंगा। फिर देखता हूँ तू क्या करता है। अगले दिन सुबह सुबह मोहन अपने गाड़ी से शहर के लिए रवाना होता है। वो किसी व्यापारी से मिलना चाहता है और गणेश की खेत की माल चुराकर बेचना चाहता है। उसकी लालच हद पार कर चुका था और वो व्यापारी से सौदा करने निकल पड़ा। शहर जाने के बाद सब्जी मंडी में मोहन इधर उधर व्यापारी ढूंढने लगता है और आखिरकार एक व्यापारी उसको मिल ही जाता है। चलिए व्यापारी जी, माल की सौदा करते हैं। इस सब्जी मंडी में व्यापार कैसा चल रहा है? क्या यहाँ अच्छा कीमत मिलता है? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, इस इलाके की और दूर दूर की सब जगह की माल यहाँ बिकता है। ये मंडी बहुत नामी मंडी है। यहाँ लोग दूर दूर से व्यापार करने आते हैं और अच्छी कीमत पर अपना माल बेचते हैं। अच्छा, फिर तुम्हें बिल्कुल सही जगह आया। हाँ, बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। बताइए मुझे, इस सब्जी मंडी में हर तरह का माल बिकता है सिवाय चोरी के माल का। अरे व्यापारी जी, मैं कोई गरीब किसान थोड़ी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ। मेरी खुद की गाड़ी है और मैं अपने खेत में खुद काम नहीं करता, मैं मजदूर लगाकर काम करवाता हूँ, तो चोरी के माल का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था भाई साहब। यहाँ लोग अक्सर चोरी का माल भी बेचते हैं और उनको व्यापारी भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं चोरी का माल नहीं खरीदता क्योंकि उसमें बहुत परेशानी होती है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई मुसीबत में फंसूं। ओह अच्छा, तो बताइए माल कहाँ है? मैं तो बस आज बाजार का हालचाल देखने आया था। माल चाहिए तो कल लेकर आता हूँ। ठीक है, आप कभी भी माल लेकर आ सकते हैं, ये मंडी सभी के लिए खुली है। सब्जी मंडी में सौदा करने के बाद मोहन अपने गाड़ी से गांव की तरफ चलता है और गणेश की खेत में चोरी की योजना बनाता है। मुझे आज रात कैसे भी करके गणेश की खेत में घुसना पड़ेगा और उसकी फसलें चुराकर सब्जी मंडी में बेचना पड़ेगा। ओ गणेश, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उसी शाम को गणेश के घर में आपस में चर्चा चल रही थी। सुनिए जी, हमारे खेत की फसल अब बेचने के लायक हो गई है, क्यों ना हम बेचना शुरू कर दें? हाँ मुन्ना की माँ, फसल तो बेचने के लायक हो गई है। कल से ही खेत से फसलें बेचना शुरू कर देते हैं। हमारे मुन्ना को भी अच्छी स्कूल में दाखिला करना होगा। माँ और बाबा, क्या मैं अच्छी स्कूल में दाखिल हो पाऊंगा? क्या मुझे आप लोग साइकिल खरीद कर देंगे? मेरे दोस्तों के पास साइकिल है, अगर मुझे नई स्कूल में भर्ती कर देंगे तो मैं नई साइकिल से स्कूल जाऊंगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। सभी मिलकर नए नए सपने देखने लगे। गणेश और माला को आने वाले मुसीबत का अंदेशा भी नहीं था, क्योंकि उधर रात को मोहन अपनी एक ऑटो रिक्शा लेकर गणेश के खेत की तरफ चल पड़ा। मोहन ऑटो रिक्शा को साइड में रखकर चोरी चोरी खेत की तरफ चलता है। वो धीरे धीरे चलता है ताकि ज्यादा आवाज ना आ सके। उसके बाद वो खेत के अंदर दाखिल हो जाता है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली खेत देखकर हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके अनाज तोड़ने लगता है। मोहन सब्जियां ऐसे तोड़ता है जैसे सुबह आने के बाद गणेश और माला को पता ही ना चले। वो बहुत होशियारी के साथ सब्जियां तोड़ता है और अपने ऑटो रिक्शा में डालता है और सुबह होने से पहले सीधा मंडी की तरफ चलता है। मोहन आखिरकार चोरी की माल लेकर मंडी पहुंच ही जाता है। उधर इतनी सुबह सुबह व्यापारी उसको देखकर चौंक जाता है
और तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखता रहता है। अरे भाई साहब, आप तो सचमुच इतनी सुबह सुबह माल लेकर मंडी आ गए। कोई समस्या तो नहीं? नहीं व्यापारी जी, मुझे थोड़ा काम था, इसलिए मैं सुबह सुबह माल लेकर आ गया। जल्दी इसका कीमत लगाइए, मुझे फटाफट निकलना है। ठीक है भाई साहब, आपके माल का 16 आना कीमत मिलेगा। माल तो अच्छी खासी है। इस व्यापारी को कैसे पता चलेगा कि ये तो चोरी का माल है? हा हा हा। और अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला और मुझे किसी ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हा हा हा। क्या हुआ भाई साहब, क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं, बस पैसा दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। व्यापारी मोहन को पैसा दे देता है और पैसा लेकर मोहन गांव की तरफ चलता है। उधर सुबह होते ही गणेश और उसकी पत्नी माला खेत की तरफ चलते हैं फसल बेचने के लिए। खेत में दाखिल होते ही गणेश और माला को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। मुझे लगता है हमारे खेत में कल रात को कोई घुसा था, क्योंकि इतनी बारीकी से फसलें कोई कैसे तोड़ सकता है? दोनों पति पत्नी निराश होकर जमीन पर ही बैठ जाते हैं। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे खुशहाल परिवार को। तभी गणेश बोलता है, धैर्य रखो मुन्ना की माँ, अभी फसलें बहुत सारी बाकी हैं और कोई भी चोर हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। किसने मेरे पीठ पीछे ये काम किया है? कौन हो सकता है? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तभी उसे एक आशा का किरण दिखाई देता है। उसे रास्ते में बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई मिलती हैं। वो सब्जियां देखता है और पहचान लेता है कि ये सब्जियां तो उसकी ही खेत की हैं। सब्जियां जिस रास्ते में पड़ी हुई थी वो सब्जी मंडी की रास्ता थी। गणेश समझ जाता है कि ये रास्ता तो शहर की तरफ मंडी में जाता है। वो उस रास्ते में पैदल चलने लगता है और वहां पहुंचकर देखता है कि एक व्यापारी उसकी खेत की सब्जियां बेच रहा है। तभी वो पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ता है। व्यापारी जी, ये सब माल आपको कहाँ मिला? कौन बेचा ये सब्जियां आपको? अरे गणेश भैया, आप क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ओहो, तो आप मुझे पहचानते हैं ना? हाँ, मैं आपका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ। हर साल आप यहाँ माल बेचने आते हैं। तो बताइए, ये सब्जियां आपको कहाँ से मिली और किसने बेचा? अरे गणेश भैया, ये माल तो एक अमीर किसान ने बेचा है। उसका नाम है मोहन और उसकी खुद की भी गाड़ी है। तो सुनिए व्यापारी जी, ये मोहन बहुत धोखेबाज आदमी है। उसने मेरे खेत से ये सब्जियां चुराई है। उसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है। ओहो, अभी माजरा समझ में आया। देखने में तो वो किसान भी नहीं लगता, लेकिन वो ईर्ष्यावश लगता है आपके माल को बेचा है। एक गुजारिश है व्यापारी जी, क्या पंचायत में उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ। ये कहकर गणेश गांव की तरफ चलता है और पंचायत जमा करके मोहन के खिलाफ मुकदमा दायर करता है। गांव की चौपाल में पंचायत की मुखिया मोहन के खिलाफ मुकदमा शुरू करते हैं, जहां व्यापारी भी गवाही देता है। ताबड़तोड़ मुकदमा शुरू होता है और मोहन को दोषी पाया जाता है। मोहन गणेश की जितना भी नुकसान किया उन सब की भरपाई करता है। मोहन की नज़र शर्मिंदगी से झुकी हुई होती है और वो गणेश और गांव वालों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गणेश, माला और मुन्ना बची हुई फसलें और मिली हुई रकम पाकर खुश हो जाते हैं और फिर से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं।